मजलूमों के हक में इंजीनियर की तूफानी सदा असेंबली में पहुंच चुकी है। यहाँ सब चीफ साहब से बात करना चाहते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा है, छोटी अदालतों के जज लोगों के खौफ से बेगुनाहों को सजाए मौत सुना देते हैं। ये उनके लिए दुनिया आखिरत में जहन्नम है। अगर फैसला नहीं कर सकते तो इस्तीफा दो और घर जाओ। हाफिज साहब 295C का कुछ करें वरना 400 जवानों की आहें लग जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मजलूमों के हक में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तूफानी सदा असेंबली में पहुंच चुकी है। माजी के वजीर दाखिला हों या हाल के वजीर दाखिला, सब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हम आवाज बन रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने नौजवानों को तौहीन के मुकदमात में फंसाने वाली जिस गैंग की बात की थी, अब उस गैंग के खिलाफ माजी के वजीर दाखिला शहरयार अफरीदी साहब और मौजूदा वजीर दाखिला तलाल चौधरी साहब भी बोलते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक। व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टा पे उनको लिंक आती है और उस लिंक को जैसे ही वो क्लिक करते हैं, वो ब्लास्फेमी में या मुख्तलिफ ऐसी चीजें जो एंटी स्टेट हो, वो जब आप खोलते हैं, जिसने आपको भेजा होता है, उस बेस पे जब आप कोई भी उसको रिस्पॉन्ड करता है, सर ये लिंक खोलते साथ ही जिसने उसको लिंक भेजा होता है, वो मुख्तलिफ डीपीस के जरिए जब आगे मैसेज आता है, कभी यूनिवर्सिटी का, कभी मदरसे का, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज करके, वो बच्चा जब उसको रिप्लाई करता है कि व्हाट इज दिस, तो वो कहते हैं कि ये आप हमें सेंड करें तो इसके बदले हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। सर मेजॉरिटी पाकिस्तान के बच्चे रूरल एरियाज के, सर उनको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर वो आज जेलों में पड़े हैं, उनकी जिंदगी दांव पे है, उनके माँ बाप जलील हो रहे हैं, इसमें बच्चे नहीं है, बच्चियां भी हैं। सो प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इसका क्या रिप्लाई देंगे? बिल्कुल ठीक बात है सर। ये पूरा एक माफिया है जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, क्योंकि जब मजहबी मामला आ जाता है तो बड़ी चीजें सेंसिटिव हो जाती हैं और यकीनन हमारे जो ऑफिसर्स हैं या इसी तरह जो जजेस हैं वो डिफरेंट किस्म का प्रेशर जो है वो आ जाता है। नाजरीन, असेंबली फ्लोर पर अपोजिशन पार्टी और रूलर पार्टी की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तस्दीक के बाद कि ये गैंग मौजूद है और जजेस अवाम का प्रेशर लेते हैं, अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ऐसे जजेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब से ये खुसूसी गुजारिश की है कि वो अपना किरदार अदा करते हुए 295C में माफी की शिक डालें और 400 से जायद मजलूम नौजवानों की आहों से बचें। लानत है जी ऐसी नौकरी के ऊपर जो जज ये सोचता है कि मैंने अपने बीवी बच्चों में जाना है, इसलिए मैं लोगों के बीवी बच्चों को सजाए मौत दे दूं। लानत ऐसी नौकरी के ऊपर। दुनिया और आखिरत में ऐसे लोग जो हैं वो जहन्नम के मुस्तहिक हैं और ये बहाने करते हैं, बोल के कहते हैं कि जी हमें लाइफ थ्रेट है, तो इस्तीफा दो, दफा हो घरों को। इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें किस चीज की ले रहे हो तुम लोग, हरामखोरो। अगर फैसले नहीं सुना सकते, पीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और उनको सपोर्ट करने वाले हमारे फील्ड मार्शल साहब से कि खुदा के लिए ये जो 28वीं आईनी तरमीम आ रही है उसमें अगर आप ये काम कर दें कि तौहीन मज़हब की जो दफात है इनमें तौबा की शिक शामिल कर दें, नंबर 1। नंबर 2, इन्हें काबिल ज़मानत बना दें। और नंबर 3, FIR का प्रोसीजर ये रखें कि वो 4 स्टेप में हो। पहले नंबर पे उस बंदे का ज़हनी तवाज़ुन चेक किया जाए, अगर वो पागल है तो उस पर कोई दफा ना काटी जाए, अगर वो ठीक निकला तो दूसरे स्टेप पे जाए, उसकी पूरी वीडियो देखी जाए, कटा हुआ क्लिप नहीं कि वो बात क्या कर रहा था। नंबर 3, वीडियो का फोरेंसिक करवाया जाए कि AI जनरेटेड तो नहीं है, ओरिजिनल उसी की है। फिर भी अगर साबित हो तो नंबर 4, उलमा के साथ काउंसलिंग करवाई जाए और अगर वो तौबा कर लेता है तो FIR कटनी नहीं चाहिए। ये FIR काटने से पहले के मैं स्टेप्स बता रहा हूं। मैं आपको कहता हूं पाकिस्तान में कोई मुसलमान तो दूर की बात, कोई नॉन मुस्लिम भी गुस्ताखी का सोच नहीं सकता, लेकिन अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मैंने आपको बताया रेनेसांस शुरू हो चुका है। कल को अगर तौहीन मज़हब की दफात खत्म हुई तो मुजरिम नजर आती कौंसिल होगी जिन्होंने एक दीन की खिदमत करने वाले बंदे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के 295C लगवा के 295C को बदनाम करवाया। और ये जो 400+ बच्चे कैद हैं, इनकी आंखें लगेंगी तुम लोगों को। तो बेहतर यही है कि इससे पहले तुम खुद बात करो कि तौबा की शिक शामिल हो और काबिल ज़मानत हो, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस्लाम से मुतनफर ना हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इस बात पे हैरत का इजहार किया कि एक तरफ मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब माजी में फुक़हा की इस राय का प्रचार कर चुके हैं कि अगर एक शख्स के 99 पहलू कुफर के निकलते हों और एक पहलू ईमान का निकलता हो तो उसे मोमिन कंसिडर किया जाएगा, लेकिन हैरत है अब वही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब एक इस्लामी स्कॉलर को तौहीन के मुकदमे में फंसाने में पेश है। कोई कंफर्म गुस्ताखे रसूल ना हो, आप किसी को कत्ल करोगे, आप कातिल हो, आप आशिक नहीं हो कि भाई बंदूक चुकी अपनी खुद ही फतवा, खुद ही मुफ्ती, खुद ही जनाब अमल, खुद ही जज और खुद ही काजी, ऐसे नहीं है। मतलब तुम कहां से आ गए जिन्हें नमाज नहीं आती और तुम ये फतवे दो कि कौन गुस्ताखे रसूल है और कौन गुस्ताखे रसूल नहीं है? ये मजाक है क्या? खबरदार खबरदार, आगाह रहो। जिस तरह तौहीन रिसालत के हवाले से मामला खतरनाक है, उस तरह इंसानी जान के हवाले से भी मामला बड़ा खतरनाक है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। नाज़रीन, मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने अवैस रब्बानी साहब के इस दावे की तरदीद की है जिसमें अवैस रब्बानी साहब ने कहा था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के खौफ की वजह से मुफ्ती राशिद रिजवी साहब समेत कई बड़े उलमा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ मुनाजरा करने से भागते थे। मिर्जा एक खौफ और वहशत की अलामत बन गया मौलवियों के लिए। बड़े बड़े दावेदार सिर्फ टीवी पे, स्क्रीन पे, यूट्यूब पे, चैनल पे मेरे ये बताने के लिए कि वो बहुत बहादुर है, दावा करते थे और पीछे से भाग जाते थे। फिर मैं उनको पकड़ रहा होता था, कोई राशिद, कोई मरशूद, सारे फरार है। मैंने इनकी असलियत देख ली हुई है। जबकि उवैस रबानी का ये दुनिया का वो बदतरीन झूठ है कि उवैस रबानी के पास इसको साबित करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं।
और मैंने अपने चैनल, ऑफिशियल चैनल के ऊपर बाकायदा क्लिप बना के मैंने कहा कि मैं तैयार हूं, कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूं। उवैस रबानी किस मुंह से ये झूठ बोल रहा है? इतनी किस्म बयानी, इतनी जो ना वो झूठ की भरमार कर रहा है कि ये उलमा अहले सुन्नत जो मिर्जा के मुकाबले में बैठने के लिए फरार है, तैयार नहीं है। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। एक अरसा तक तुम्हारी मिर्जा से ठनी रही, अब तो बन गई है ना, अब तैयार कर लो मिर्जा को। नाजरीन, कराची में होने वाले आतिशज़दगी के अफसोसनाक और खौफनाक वाक़े के बाद जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम और रहमान साहब ने कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को माफिया राज करार देकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम माफियाई सिस्टम काम कर रहा है इस शहर में और इस सूबे में। एक इमारत में आग लगी है और 17 साल की कारकर्दगी का इजहार करने वाले उसको बुझाने में उन्हें 1.5 दिन हो गया है। 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन बिलावल साहब दे रहे हैं, इसलिए कि जब से वंडर बॉय का तस्करा आया है वो अपने आप को वही साबित करने के लिए ये जुबानी जमा खर्च, वो क्या प्रेजेंटेशन थी, वो तो एक मैजिक शो की तरह से हो रहा था। मुझे बताएं ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो खुद फरमाते हैं कि मेरे घर में टैंकर से पानी आता है, लाइन में पानी नहीं आता। बदतरीन अगर कोई सिचुएशन और हो सकती है तो वो इस शहर कराची और पूरे सूबा सिंध की है। जो लोग इन लोगों को हम पर मुसल्लत करते हैं, सवाल उनसे बनता है कि उन्होंने क्या देखा है इनमें। इन वडेरों के रहमो करम पर इस कराची शहर को नहीं छोड़ा जा सकता। हम एक बहुत बड़ा मार्च पूरे शहर कराची का करेंगे, जीने दो कराची मार्च, शाह फैसल पे करेंगे। स्टेप डाउन करना चाहिए मुराद अली शाह को, इस्तीफा देना चाहिए। कितने लोग मरेंगे और मजीद। नाज़रीन, नेक्स्ट खबर पे जाने से पहले आप जरा ये क्लिप देखिए और आखिर में जो मौलवी साहब ने साइंस लड़ाई है उस पे क्लैपिंग जरूर कीजिएगा। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम, जम। ये मीटर पे लिख लें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपकी बिजली का बिल कम। नाजरीन, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी हालिया स्पीच में साहिल अदीम साहब को नाम लिए बगैर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस हवाले से क्या कहा, चलें उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी निजाम आ जाए, 100% खुलफाए राशिदीन वाला सिस्टम आ जाए, पलट दो उलट दो, सब बदल दो, ये मौलवी 2 नंबर, ये कुछ भी नहीं। इसका मतलब वो कुछ भी नहीं चाहता है, इसलिए वो यूनिवर्सिटियों में, इदारों में तकरीरें कर रहा है, बदल दो पलट दो, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने के हैं ये बहाने। तो ये जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो ये इसका मतलब कुछ करना है ही नहीं इन्होंने। जैसे अमेरिका में कोई जाए और कहे मैं यहाँ इस्लामी ममलकत हुकूमत इस्लामिया लेकर आना चाहता हूँ। अबे भाई तू यहाँ एक मस्जिद की परमिशन ले ले, ठीक है ना। अब एक मौलवी साहब वहाँ जा रहा है, वो कह रहे हैं मैं एक मस्जिद बना लेता हूँ, मदरसा बना लेता हूँ, लोग आएंगे नमाज पढ़ेंगे, मोहब्बत से इस्लाम की तबलीग करूंगा। दूसरा कह रहे हैं नहीं निजाम बदलो, क्या बदलो? तो मस्जिदों को फोकस कर रहे हो, मदरसों को लेके बैठे हुए हो। मस्जिदें भी ना बने, मदरसे भी ना बने, तो थोड़ा बहुत इस्लाम है वो भी दफन हो जाए, और बातें क्या कर रहा है, निजाम बदलो, वहां बदल सकते हो। नाजरीन, साहिल अदीम साहब ने वाक़या मेराज पे बात करते हुए एक हदीस मुबारक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आसमान से जमीन पे तशरीफ आवरी को किस तरह दलील से साबित किया, चलें उनकी ये गुफ्तगू सुनते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की हदीस शाफ़ फरमाई तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़ फरमाते और हर आसमान पे यही वाक़या उन्होंने, और अल्फाज भी यही कि जैसे ही जिब्राइल अमीन ने दरवाज़ा खटखटाया आसमान का, पहले आसमान का, तो आगे फरिश्तों ने पूछा कौन है जो अपनी मर्जी से आए हो या बुलाए गए हो। आगे सुनिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन ने कहा कि हम बुलाए गए। आगे क्या होता है ये अल्फाज गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़ फरमाते हैं कि जैसे ही जिब्राइल ये अल्फाज इरशाद फरमाते थे, अचानक पर्दा फटता था और हम मेरे सामने यहया और ईसा मौजूद होते थे, मेरे सामने हारून मौजूद होते थे, मेरे सामने इदरीस मौजूद होते थे। पर्दा फटता था, लो एंड बिहोल्ड मैं अचानक देखता था कि मैं उनकी प्रेजेंस में मौजूद हूं। ये है आंसर, आदम अलैहिस्सलाम नीचे कैसे आए।